चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते, चाय तो नहीं पियेंगे ना, नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाले की दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूँ? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, काफ़ी वक्त लगेगा, आप कहाँ इतनी देर बैठेंगे, वगैरह वगैरह। मेहमान बेचारा ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फ़कीर ने इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन? फ़कीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे 10 रुपये दे दो, मेरे पास सालन है, रोटी लेकर खा लूँगा। जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ से ऐसे बेरोज़गार लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल ही नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फ़कीर को खूब बातें सुनाई। फ़कीर मायूस हो गया। आखिर उसकी ज़बान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू कभी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो चला गया। चंद रोज़ बाद चाचा चमन के मैदे में दर्द शुरू हुआ। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठे। घर वाले उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में चाचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर मैदे का अल्सर तशख़ीस हुआ। डॉक्टर ने हिदायत की कि 10-15 दिन तक अस्पताल में रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज मुआवजा किया जा सके। अस्पताल से घर वापस आए तो कमज़ोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था, कोई चीज़ हज़म ना होती, जो भी खाते उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता बदपरहेज़ी की है, टेस्ट करवाते तो सब ठीक आते। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने पर भी उल्टी हो जाती थी। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी, उनको मौत का खौफ होने लगा था। एक रात सोचते सोचते उन्हें नींद आई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के करीब बैठे हैं और सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया। उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाए। चाचा चमन ने बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा, बेटा पुलाव की 10 किलो वाली देग पर कितना खर्च आ जाएगा? बावर्ची ने खर्च बताया। चाचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर ये मुश्किल मरहला भी हल कर लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब गुरबा में चावल तकसीम हुई। चाचा चमन अब काफ़ी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब इस फ़कीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। यूं ही कहीं दिन बीत गए। एक शाम को किसी फ़कीर ने आवाज़ लगाई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चाचा चमन भाग कर गए। वही फ़कीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन इसका बाजू पकड़कर अंदर ले आए। फ़ौरन ही अपने बड़े बेटे को होटल पर भगाया और कई किस्म के खाने लाने के लिए दौड़ाया। कुछ ही देर बाद लड़का होटल से शामी कबाब, बिरयानी, कोरमा, रोटियां, आइसक्रीम ले आया। चाचा चमन और फ़कीर ने पेट भर कर खा लिया। जाते वक्त फ़कीर बहुत खुश था और एक हफ्ते इलाज के बाद चाचा चमन अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।